जय श्री राम। दोस्तों, कौन है शक्तिशाली देव? किस देवता की करें हम पूजा? कौन से देव हमें हमारे संकट से बाहर निकालेंगे? इस तरह के कई प्रश्न मेरे पास आते हैं कि हम भगवान राम की पूजा करें या हनुमान की पूजा करें या स्वयं महादेव आकर हमें हमारे संकट से बाहर निकालेंगे। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं क्रम से आपको बताऊं कि कौन है शक्तिशाली देव, कैसे हमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों आरंभ करते हैं। तो ये वीडियो गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए है, जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए वीडियो है। ये किसी साधु संतों के लिए, वैरागी लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। तो ये सवाल उनके ही हैं जो गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, अपने नित्य नैमित्तिक कार्य में मेटेरियलिस्टिक काम जो कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो है कि हम किस देवता की पूजा करें, कहां से हमारे संकट से कौन देवता हमें बाहर निकालेगा, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। और दोस्तों ये प्रमाणिक जानकारी है, मैंने खुद इस चीज का अनुभव किया है, गुरुओं के द्वारा ये प्राप्त ज्ञान मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों इसको समझने के लिए सर्वप्रथम हमें दो शब्दों का अंतर पता होना चाहिए। वो शब्द क्या हैं? वो शब्द हैं पूजा और भक्ति। तो ये दो शब्द हैं, पूजा अर्थात वर्शिपिंग, वर्शिप, और भक्ति अर्थात डिवोशन। तो ये दोनों शब्दों में अंतर है भी और अंतर नहीं भी है। इसमें आप ज़्यादा दिमाग पर जोर न डालिए। मेरे समझाने से, किसी के बताने से आपको ये बात इतनी सरलता से समझ में नहीं आएगी। ये अनुभव के साथ, समय के साथ आपको समझ में आ जाएगी। अभी आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, मैं आपको थोड़ा सा टच बेस करता हुआ आगे चलता हूँ। तो पूजा यानी वर्शिप। वर्शिप जो पूजा आप करते हैं वो किसी उद्देश्य के लिए, किसी कामना के लिए, कर्मकांड अनुष्ठान, आप किसी आदर के लिए एक पूजा कर्म अनुष्ठान करते हैं। वर्शिप जिसे हम कहते हैं। भक्ति होती है निष्काम, निस्वार्थ, जो हनुमान ने प्रभु श्री राम के लिए की थी, मीरा ने श्री कृष्ण के लिए की थी। तो भक्ति की वो परिकाष्ठा है और पूजा अर्चना, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं पूजा अर्चना से, फिर हम आएंगे भक्ति में भी, लेकिन सर्वप्रथम पूजा अर्चना से शुरुआत करते हैं। तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? नित्य नैमित्तिक रेगुलर रूप से जिसकी आपको पूजा अर्चना करनी है वो हैं आपके पितृ, आपके पूर्वज। और पितरों में कौन आते हैं? आपके जीवित माता पिता भी आते हैं, आपके गुरुजन भी उसमें शामिल हैं। तो जितने भी आपसे बड़े, जिनके द्वारा आपको कुछ प्राप्त हुआ हो, आपको जन्म प्राप्त हुआ हो, आपको धन प्राप्त हुआ हो, आपको ज्ञान प्राप्त हुआ हो, जिससे भी आपने अगर कुछ लिया हो, आप उनके ऋणी हैं, उनका पूजा अर्चना आपको करना है। ये सबसे जरूरी बात है। अगर आप उनका आदर किए बिना या उनकी पूजा अर्चना किए बिना सतचंडी यज्ञ कराते हैं, श्रीमद् भागवत कथा कराते हैं, अखंड रामायण का पाठ करते हैं, तब भी आपको फल प्राप्त नहीं होगा। तो सर्वप्रथम शास्त्रों में नियम आता है कि आप जो पूर्वज आपके चले गए हैं उनका भी ग्रेटिट्यूड में बहुत से हमारे श्राद्ध क्रम बताए गए हैं। शुभ कार्यों में नांदी श्राद्ध, आभूतिक विधि आप करा सकते हैं, उनको आप ग्रेटिट्यूड याद कर सकते हैं, आप उनके लिए पुष्प ही अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो सर्वप्रथम उनसे आप आज्ञा लेंगे। कोई भी कर्म अनुष्ठान अगर आप कर रहे हैं और आपको, हाँ दोस्तों, आपको अपनी पत्नी की भी आज्ञा लेनी है, या पत्नी हो तो पति की भी आज्ञा लेनी है। जब आप अपने फेरे लेते हैं विवाह के, उस समय भी जो सप्तपदी होती है, जो शपथ होती है, उसमें भी ये आता है कि कोई सी भी कार्य अगर आप करेंगे उसमें आपको अपने पति या पत्नी की आज्ञा लेनी है। तो दोस्तों पति पत्नी भी एक दूसरे के ऋणी होते हैं, कुछ ना कुछ एक दूसरे को वो देते हैं, इसीलिए आपको एक दूसरे की आज्ञा लेनी है। फिर आपको कर्म अनुष्ठान करने हैं, अपने माता पिता की आज्ञा लेनी है, आपको गुरुजनों की आज्ञा लेनी है, और यही हमारी सनातन संस्कृति है। दोस्तों ये पता सबको होता है, लेकिन इसका क्रम, इसका बोध आपको जानना है, ये कितनी गहरी बातें हैं और इसका प्रभाव हमारी अर्चना पे, हमारी पूजा पे और हमारे पे जो उससे ऊर्जा डिराइव होती है उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके आगे का क्रम क्या है? तो दोस्तों इसके बाद जो आपको पूजा अनुष्ठान करना है वो किनका करना है? आपके इष्ट देव का, आपके ग्राम देव का, आपके कुल देवता का। यही देव सबसे शक्तिशाली देवता होते हैं, जो आपको हर क्षण बचाते हैं, हर संकट से बाहर निकालने की जो शक्ति रखते हैं। वो आपकी कुल देवी है, वो आपके इष्ट देवता है, वो आपके ग्राम देवता हैं।
आप महादेव, आप विष्णु, आप कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन जो तुरंत शीघ्र प्रभाव आपके क्षण क्षण आपके पास रहकर जो शक्ति आपके साथ सहायक सिद्ध हो सकती है, वो सिद्धि है आपके इष्ट देवता की, आपके ग्राम देवता की, आपकी कुल देवी की। इनको भूलना नहीं चाहिए और इनकी नियमित रूप से पूजा अर्चना करते रहनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। आपके हर जो डेली के रूटीन के कार्य हैं उनमें आप इनको इन्वॉल्व रखिए और आप देखना इसके रिजल्ट कितने अच्छे रिजल्ट होते हैं। और दोस्तों, ये प्रमाणिक और प्रायोगिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इसका प्रयोग आपको करके देखना है। जो सबसे इफेक्टिव शक्ति आपके डेली नियमित रूप से आपको मदद कर सकती वो है आपकी इष्ट शक्ति। इष्ट माने होता है अभीष्ट, जो आप चाह रहे हैं, नाम ही उनका इष्ट है। इष्ट अर्थात होता है जो आप इच्छा रख रहे हैं, उनकी पूर्ति कौन करते हैं? आपके इष्ट देव पूर्ति करते हैं और वो बहुत ही शीघ्रता से आपको लाभ देने वाले देव होते हैं। इष्ट देव आपकी कुल देवी, आपके ग्राम देवता। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये आपके देव कौन से हैं। तो आप अपने बड़े जनों, गुरुजनों, इनसे आप इनके साथ बैठिए, इनसे जानकारी लीजिए। और अगर आपको पता नहीं है आपकी कुल देवी कौन है, आपके ग्राम देवता कौन है, आपके इष्ट देवता कौन है, तो मैं एक वीडियो इसके लिए अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जहां पर अगर आपको पता नहीं तो कैसे पता कर सकते हैं कि आपके इष्ट देव कौन हैं। तो इस बात को मैं एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। अब जैसे आप मान लीजिए आपके घर में एक शक्तिशाली व्यक्ति रहते हैं जो हर चीज में दक्ष हैं, जिनको युद्ध कला और बॉडी बिल्डर आपके घर में रहते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति हैं। और एक व्यक्ति आपके एरिया में रहते हैं, आपके मोहल्ले में रहते हैं, वो बड़े सुपर हीरो टाइप हैं, जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन, या आप मान लीजिए शक्तिमान टाइप के व्यक्ति आपके एरिया में रहते हैं। अब कुछ बदमाश आपके घर में घुस गए। अब सर्वप्रथम आपकी मदद कौन करेगा? आपकी मदद वो करेंगे जो आपके घर में है। हाँ, आप सुपर हीरो को पुकार सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो आपकी मदद करते हैं वो आपके साथ रहने वाले जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं वो करते हैं। तो आपको हमेशा उनको मना के रखना पड़ता है। तो आपके शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? वो है आपके इष्ट, आपके ग्राम देव, आपके कुल देवता। तो उनको आप रुष्ट मत कीजिएगा, उनकी निरंतर नियमित रूप से पूजा अर्चना करते रहिए। और जो सुपर हीरो हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हमारे 33 कोटि देवी देवता, वो तो है ही। मैं वो शक्ति को मना नहीं कर रहा हूं, वो शक्ति है। वो शक्ति से पहले आपके पास जो स्वयं की शक्ति आपके सराउंडिंग्स में है, जो शीघ्र लाभ आपको देगी, उनको आप जरूर पूजा अर्चना उनकी कीजिए। अब दोस्तों, अगला सवाल आता है कि हम किसकी भक्ति करें, कौन से देवता का मंत्र हम जाप करें? हम राम का करें, हनुमान का करें, विष्णु का करें, महादेव का करें, या देवी की पूजा अर्चना करें? इस तरह के सवाल भी हमारे मन में आते हैं। दोस्तों, ये निर्भर करता है आपके स्वभाव पे, आपका स्वभाव कैसा है। इसके लिए हम कुंडली का भी एनालिसिस करते हैं। कुंडली में किस भाव का एनालिसिस करते हैं? हम पंचम भाव का एनालिसिस करते हैं, जो ज्योतिषी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पंचम भाव से आपकी रुचि, आपका स्वभाव भी पता चलता है। इसलिए दोस्तों, ये आपके स्वभाव पे निर्भर करता है। अब जैसे राम जी की भक्ति करने से संयम प्राप्त होता है। आप देखें, किसी भी परिस्थिति में अगर आप राम जी की भक्ति करेंगे तो आपको संयम, कष्टों में और जो मुसीबत आपके पास आई है उसमें धैर्य रखने की शक्ति प्राप्त होती है। हनुमान जी की भक्ति करने से आपको मदद प्राप्त होती है। कृष्ण जी की भक्ति करने से आपको नीति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आपकी रुचि, आपके स्वभाव और आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर भी ये डिसाइड किया जाता है कि आप किसकी भक्ति करें। और अगर आपने किसी गुरु से दीक्षा ले ली है तो ये सवाल निरर्थक है। फिर तो जो गुरु से आपने प्राप्त कर लिया उसी की आपको भक्ति करनी है, उन्हीं का आपको नाम और जप करना है। अब एक और प्रश्न मन में उठता है कि हम राम जी की भक्ति करते हैं, अगर हम दूसरे देवता के मंदिर में जा रहे हैं या दूसरे देवता की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो कोई दोष तो नहीं लगेगा, कोई पाप तो नहीं लगेगा? दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। ये बातें सिर्फ निरर्थक है। भक्ति का अर्थात होता है कि उस भक्ति से आप शक्ति करें निरंतर। अगर आप बोलते हैं ना, एक को साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, क्योंकि इस छोटे से जीवन में एक को साधना ही बड़ा मुश्किल है। इसलिए आप जितने बार एक देवता की जितनी बार पूजा अर्चना करेंगे, उतनी शक्ति, उतनी मैजिकल पावर्स आप अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है, एक को साधो तो सब सज जाएंगे। आपको एनर्जी आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन दोष किसी भी प्रकार का नहीं है। आप सबको भी आप पूजा अर्चना करें। हाँ, अगर आपने किसी गुरु से दीक्षा ले ली तो ये सवाल निरर्थक हो जाता है, फिर आपको उसी देवता की पूजा अर्चना करनी है। लेकिन फिर भी आप किसी दूसरे देवता की पूजा कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का पाप
पाप नहीं है, आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। और जब भी आप जैसे अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और अगर आप राम जी के उसमें जा रहे हैं तो आपको राम जी में भी कृष्ण दिखने लग जाएंगे। दोस्तों भक्ति वो होती है, मीरा को तो हर जगह कृष्ण दिख रहे थे, तो भक्ति वो होती है कि आप हर विग्रह में अपने देव को, अपने आराध्य को ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों ये बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, अनुभव के द्वारा समझ में आएगी। दोस्तों आप अपने आराध्य को चुनिए, उनकी भक्ति में लीन हो जाइए, आप देखना आपको कितनी मैजिकल पावर्स मिलती है। बार बार निरंतर रूप से उनका जो भी मंत्र है, वैदिक मंत्र है, लौकिक मंत्र है, बीज मंत्र है, उनकी चैंटिंग आप बार बार कीजिए, बहुत ही मैजिकल इससे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। लेकिन आपको एक देवता को चुनना है और उसको निरंतर आपको जपना है और वो मैजिकल पावर्स को आप अनुभव करने लग जाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। तो दोस्तों अपने पितृ, अपने इष्ट, अपने ग्राम, अपने कुल देवता, इनकी पूजा अर्चना अवश्य करें। मैं बार बार ये बात बोलता हूं। दोस्तों आशा करता हूं आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिला होगा और आप इस वीडियो को अपने परिवार में, अपने मित्रों में प्रसारित कीजिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। जय श्री राम।